14 हिजरी का दौर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को सिर्फ चंद ही साल बीते थे। इस्लाम अरब की सरजमीन पर रफ्तार से फैल रहा था, लेकिन इसी दौरान एक ऐसा फितना उठा जिसने मुसलमान उम्मत की जड़ों को हिला कर रख दिया। ये था मुसलमा कज़्ज़ाब। मुसलमा, जो असल में बनु हनीफा कबीले से था, उसके अंदर मौजूद तकब्बुर और सत्ता की भूख ने उसे नबूवत का दावा करने पर मजबूर कर दिया। उसने दावा किया कि वो भी अल्लाह का पैगंबर है और लोगों के सामने फर्जी वही पेश करने लगा। उसने अपने कबीले को बहकाया और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कौम के नबी है और मैं अपनी कौम का। उसके इसी तकब्बुर ने इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को पैदा किया, जो था मुसलमा कज़्ज़ाब। मुसलमा सिर्फ नबूवत के दावे तक महदूद नहीं रहा, उसने कत्ल व गारत के लिए लश्कर तैयार करना शुरू किया। उसने अपने कबीले बनु हनीफा के 40,000 अफराद को जमा कर लिया और अपने आप को रहमानुल यमामा कहकर लोगों को बहकाने लगा। दुनिया की तारीख गवाह है, जहाँ तक पावर और नंबर्स का ताल्लुक है, मुसलमा के पास ताकत थी, सिपाही थे और दूसरी तरफ मदीने की छोटी सी इस्लामिक स्टेट। लेकिन एक मिनट, आखिर ये मुसलमा था कौन जिसने इतने कम वक्त में इतनी बड़ी फौज जमा कर ली थी? मक्का फतह करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अरब में इस्लाम की दावत को फैलाना शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन कारनामों की खबर बनु हनीफा तक भी पहुंची, जिससे बनु हनीफा के लोगों ने अपने सरदारों से कहा कि वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिले और पता करे कि इस्लाम आखिर है क्या। लोगों की इन फरमाइशों के बाद मुसलमा और उसके साथी मदीने की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगे और वहां जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुसलमा ने कहा, मैं इस्लाम ज़रूर कबूल करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप अपने बाद मुझे खलीफा बनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमा की इस बात को सुनकर वहाँ पड़ी हुई एक खजूर की सूखी टहनी उठाई और कहा, अगर तुम मुझसे ये मदीने की इतनी छोटी सी चीज़ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, यानी तुम्हें खलीफा बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात सुनकर मुसलमा और उसके साथी वापस बनु हनीफा अपने कबीले की तरफ लौट गए और वहां जाकर लोगों में एक झूठ फैलाना शुरू किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ साथ मुसलमा को भी नबी बना दिया है। ये बात सुनकर बनु हनीफा के कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश हुए, लेकिन कुछ लोग अब भी डाउट में थे। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए उन्होंने बनु हनीफा के एक शख्स को मदीने की तरफ भेजा कि वो जाकर पता करे कि आखिर मामला क्या है। वो शख्स मदीने से जानकारी लेकर वापस अपने कबीले की तरफ लौटा और बनु हनीफा कबीले के बीच में खड़ा होकर सबके सामने अपनी बात पेश करने लगा। बनु हनीफा के लोग उसकी बात को गौर से सुन रहे थे। उसने बनु हनीफा के लोगों से कहा कि मैं मदीने से एक ऐसा पैगाम लाया हूँ जिसे सुनकर तुम लोगों के सामने सारा सच आ जाएगा। उसने कहा, ये जो मुसलमा कज़्ज़ाब है ना, ये जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल सच है। इस बात को सुनकर जो बचे हुए लोगों के दिमाग में जो डाउट चल रहा था, वो पूरी तरीके से यकीन में बदल गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमा को भी नबी बना दिया है, जो कि बिल्कुल ही झूठ था, क्योंकि मुसलमा ने इस शख्स को भी खरीद लिया था। मुसलमा का असल नाम था मुसलमा बिन हबीब। शुरू में ये एक आम आदमी था, लेकिन जब उसने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत इस्लाम से अरब बदल रहा है, तो उसके दिल में हसद भर गया। उसने अपने आप को भी नबी कहना शुरू कर दिया। उसके पास ना तो वही थी, ना ही मोजिज़ात, सिर्फ झूठी बातें और लोगों को बहकाने वाले दावे। उसने कुरान की आयत की नकल करनी शुरू की और अपनी अलग ही एक किताब लिखनी शुरू की, लेकिन उसकी आयत इतनी मस्खरा और कमज़ोर थी कि सुनकर लोग हंस पड़ते। मगर कुछ लोग जो ताकत और दुनिया के लालच के पीछे थे, उसके झूठ पर ईमान ला बैठे। मुसलमान ने अपने आप को रहमान कहा और कहा कि यमामा मेरा इलाका है और मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसने ये भी कोशिश की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक पार्टनरशिप की जाए। एक वक्त ऐसा भी आया कि उसने एक खत लिखकर मदीने की तरफ भेजा, जिसमें लिखा था, ये खत नबी मुसलमा की तरफ से अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हम दोनों को ज़मीन पर आधा आधा हिस्सा दिया गया है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खत पढ़ने के बाद इतना सख्त जवाब दिया कि मुसलमा की झूठी नबूवत की पोल खुल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन और उसका मालिक सिर्फ अल्लाह है, उसने जिसे चाहा उसे ये ज़मीन दी। ज़मीन ना तो मेरी है ना तो तुम्हारी, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जवाब सुनकर मुसलमा यही नहीं रुका, उसने अपने कबीले को जंग के लिए तैयार किया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने, तो अरब के कुछ कबीलों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। उन्हीं में से सबसे बड़ा फितना था मुसलमा कज़्ज़ाब के कबीले का, जो था बनु हनीफा।
اور یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ جنگ جس نے اسلام کے سب سے بڑے قاری، حفاظ اور صحابہ کی قربانیوں سے قرآن کی حفاظت کی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر پہنچی کہ یمامہ میں مسلمان نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے اور اس کے پیچھے لاکھوں لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، میں اسلام کے اس دشمن کو جلد ہی کچل دوں گا۔ مسلمہ کا فتنہ اسلام کی بنیاد کو نہیں ہلا سکتا۔ اور تب انہوں نے اپنا سب سے شاندار لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کی قیادت کے لیے پہلے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا اور ان کو پہلے ہی یہ کہہ دیا کہ مسلمہ پر خود سے حملہ مت کرنا، صرف اس کی فوج کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے تک روکے رکھنا ہے۔ لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت نے مسلمہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج بہت تھوڑی ہونے کی وجہ سے بری طرح ہار گئی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہار کی خبر سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمامہ کی طرف روانہ کیا۔ سوچو، ایک طرف مسلمہ کذاب کی ہزاروں کا لشکر جو جنگ کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے سپاہی جو شہید ہونے کو اپنی جیت سمجھتے ہیں۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اسلام کی بنیاد کی جنگ تھی، یہ سچ اور جھوٹ کی جنگ تھی، یہ وہی جنگ تھی جس میں قرآن کے حافظوں کا سمندر شہید ہو گیا اور پھر یمامہ کا میدان خون سے لال ہونے والا تھا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو لے کر یمامہ کے ریگستان میں پہنچے تو سامنے تھا مسلمہ کذاب کا قبیلہ بنو حنیفہ، جو اپنی طاقت اور لشکر کی وجہ سے عرب کے سب سے مضبوط قبیلوں میں سے تھا۔ مسلمان نے اپنے 40,000 سے زیادہ فوجی جمع کیے تھے، جبکہ مسلمان صرف 12,000 تھے۔ صبح کا وقت تھا، دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی۔ ایک طرف قرآن کے حامل اور ایمان کے سپاہی جو اپنی جان اللہ کے لیے دینے کو تیار تھے، دوسری طرف جھوٹ اور دھوکے کا پیغمبر مسلمہ کذاب اپنی طاقت اور غرور کے ساتھ۔ جنگ کا آغاز تلواروں کے ٹکرانے اور نعرے تکبیر کی گونج سے ہوا، لیکن شروعات میں مسلمانوں کے لیے جنگ بہت سخت ثابت ہوئی۔ مسلمہ کے سپاہی بڑے شدت سے لڑ رہے تھے۔ مسلم فوج میں بہت سے حافظ قرآن شامل تھے جو اپنی جان قرآن کی حفاظت میں دینے کے لیے نکل چکے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا جب مسلم صفوں میں افراتفری مچ گئی، کچھ صحابہ شہید ہوئے اور دشمن نے پہلا داب ڈالا۔ یہ دیکھ کر مسلم فوج کے اندر کمزوری آ گئی۔ مسلمہ کی فوج مسلمانوں کو پیچھے ڈھکیلنے لگی، یہاں تک کہ مسلمان اپنے کیمپ تک پیچھے ہٹ گئے جہاں ان کی عورتیں اور بچے تھے۔ ایون حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی انہی کیمپ میں موجود تھی۔ فوج کا یہ حال دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر مسلمہ کی فوج پر پورے زور کے ساتھ اکیلے بڑھنے لگے۔ یہ موومنٹ ہمیں بالکل جنگ حنین کی یاد دلاتا ہے، جہاں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ کی ایک عظیم مثال قائم کی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے نے فوج کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ حفاظ نے اپنی تلواریں پھر سے اٹھائی اور اللہ کے کلمے کے لیے خود کو قربان کرنا شروع کیا۔ ایک کے بعد ایک قرآن کے حافظ شہید ہوتے گئے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں جنگ یمامہ خونی قربانی کی مثال بن گئی۔ قرآن کے اتنے زیادہ حافظ شہید ہوئے کہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیا جائے تاکہ یہ اللہ کی کتاب قیامت تک محفوظ رہے۔ اس سے پہلے قرآن تھوڑے تھوڑے حصوں میں کئی جگہ لکھا ہوا تھا۔ جنگ یمامہ کے بعد ہی قرآن ایک اصل کتاب کی شکل میں پریزنٹ ہوا۔ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، مسلمہ کذاب اب بھی زندہ تھا اور اس کا قلعہ جس کا نام تھا حدیقۃ الموت، موت کا باغ، اس کی آخری پناہ تھی۔ دونوں فوجیں لاشوں پر کھڑی تھی، خون زمین کو رنگ رہا تھا اور مسلمہ کذاب اپنے سب سے بڑے قلعے حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغ اس میں چھپ گیا تھا۔ یہ باغ ایک مضبوط دیوار سے گھرا ہوا تھا۔ مسلمہ کی 40,000 کی فوج میں سے لگ بھگ آدھی فوج کو ختم کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کی فوج کو اتنا پیچھے ڈھکیل دیا کہ مسلمہ اپنے باغ حدیقۃ الموت میں چھپ گیا۔ یہ باغ ایک مضبوط دیوار سے گھرا ہوا تھا۔ مسلمہ کے ہزاروں سپاہی اس کے ساتھ قلعے کے اندر چلے گئے۔ دیوار اتنی اونچی تھی کہ مسلمان آسانی سے اندر نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو پکارا، اے اللہ کے سپاہیوں، یہ باغ مسلمہ کذاب کا آخری قلعہ ہے۔ آج جھوٹ کا پیغمبر اپنی موت سے ملے گا۔ آگے بڑھو اور اس مسلمہ کا سر قلم کر دو۔ مسلمان دیوار توڑنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن دشمنوں کے تیر ان پر برس رہے تھے۔
तब एक जवान सहाबी हजरत बर्रा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी कुर्बानी देने का इरादा किया। उन्होंने कहा, मुझे उठाकर दीवार के अंदर फेंक दो, मैं अंदर से गेट खोलकर तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। इस बात के लिए मुसलमानों ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल ही खुदकुशी थी। लेकिन हज़रत बर्रा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की काफ़ी ज़िद करने के बाद मुसलमानों ने हज़रत बर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी सीज मशीन पर बिठाकर दीवार के पार फेंक दिया। वहाँ हज़रत बर्रा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अकेले दुश्मनों के सिपाहियों से लड़ाई की और बहुत ही मुश्किलों का सामना करने के बाद हज़रत बर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किले के दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मुसलमान बाग के अंदर घुस गए। मुसलमानों के बाग के अंदर घुसने के बाद एक कत्ल व गारत का मंजर बन गया। इस किले को कहा गया हदीकतुल मौत क्योंकि यहाँ मुसलमान के सिपाहियों का खून दरिया की तरह बह रहा था। तलवारों की चमक और नारे तकबीर की गूंज से पूरा किला लरज उठा। और फिर वो वक्त आया जिसका मुसलमान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मुसलमान कज़ाब खुद सामने आया। उसके आसपास सिपाही थे लेकिन उसके चेहरे पर खौफ था। उसने जो झूठी नबूवत का दावा किया था, आज उसका अंजाम उसके सामने था। मुस्लिम फौज में एक सहाबी सिर्फ इसीलिए जंग में आए थे कि वो किसी तरह मुसलमान कज़्ज़ाब को मार सके, जो थे हज़रत वहशी बिन हरब। ये वही सहाबी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल करने से पहले जंग अहद में अबू सुफियान की बीवी हिंदा के कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतेह किया तो हज़रत वहशी ने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन उनसे कहा कि कभी मेरे सामने मत आना। हज़रत वहशी इसी दाग को साफ़ करने के लिए जंग यमामा में आए थे ताकि वो मुसलमान कज़्ज़ाब को मारकर ये दाग धो सके। मुसलमान जंग छोड़कर भाग रहा था। उसी वक्त हज़रत वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना वही मशहूर नेज़ा उठाया जिससे उन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया था और उसे मुसलमान की तरफ फेंका। वो नेज़ा सीधा मुसलमान के झूठ को चीरते हुए उसके जिस्म में घुस गया, जिससे वो अधमरा हो गया। फिर मुसलमानों की तलवारों ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। इसके बाद मुसलमानों ने अल्लाहु अकबर के नारे लगाए, लेकिन इस फतेह की कीमत बहुत बड़ी थी। इस जंग में कुरान के बहुत से हाफिज शहीद हुए और इसी वजह से बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान को एक किताब की शक्ल में जमा करने का फैसला किया। जंग यमामा हमें ये सबक देती है कि झूठ और धोखा चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, हक और सच्चाई की रोशनी उसे हमेशा के लिए मिटा देती है और अल्लाह के सिपाही अपनी कुर्बानियों से दीन की हिफाजत करते रहते हैं। यमामा के रेगिस्तान में झूठ और धोखे की एक बड़ी ताकत खत्म हो गई थी। जंग यमामा खत्म हो चुकी थी। मुसलमान कज़्ज़ाब मर गया था, उसका फितना मिट गया था, लेकिन इस जंग की कीमत बहुत बड़ी थी। हज़ारों मुसलमान शहीद हुए और उनमें से बहुत सारे हाफिज़े कुरान भी शहीद हुए। यही वजह थी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मशवरा दिया कि कुरान के हाफिज़ इसी तरह शहीद होते रहे तो कई कुरान की आयतें ख़त्म ना हो जाए। हमें कुरान को एक जगह जमा कर लेना चाहिए और फिर कुरान को पहली मर्तबा एक किताब की शक्ल में लिखना शुरू किया गया। इस तरह अल्लाह ताला ने कुरान को क़यामत तक महफूज कर दिया। जंग यमामा हमें कुछ अजीम सबक देती है। पहला सबक, हक और बातिल का मुकाबला हमेशा होता है। मुसलमान कज़्ज़ाब जैसे झूठे हमेशा उठेंगे, लेकिन हक के सिपाही हमेशा अल्लाह के लिए कलीमे की हिफाजत करेंगे। दूसरा सबक, कुरान की हिफाजत सिर्फ अल्लाह का वादा ही नहीं बल्कि मुसलमानों की कुर्बानियों का नतीजा भी है। कुफ़ार ने अपनी जान की कुर्बानी देकर कुरान को महफूज किया था। तीसरा सबक, ईमान के लिए सब्र और कुर्बानी ज़रूरी होती है। जंग यमामा में सहाबा ने सब कुछ कुर्बान कर दिया लेकिन अपना ईमान नहीं बेचा। चौथा सबक, यूनिटी की ताकत। जब मुसलमान इकट्ठा हो गए तो 40,000 की फौज को भी हरा दिया। आज हम जैसे मुसलमानों के लिए ये सबक है कि अगर हम कुरान को अपना रास्ता बनाएं, अपने इखलाक और ईमान को मजबूत करें और अपने अंदर इत्तेहाद लाए तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। जंग यमामा सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये कुरान की हिफाजत का सफ़र था। और आज जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें उन शहीद हाफिज़ों की कुर्बानी याद रखनी चाहिए जिनके खून से अल्लाह की किताब हम तक पहुंची। और आज के दौर में कुरान दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। ये थी जंग यमामा की दास्तान, एक जंग जो हमें याद दिलाती रहेंगी कि हक की राह मुश्किल है लेकिन उसका अंजाम हमेशा कामयाबी है। सब्सक्राइब करें।